राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया। बयान सीधे सीधे तेजस्वी यादव और महागठबंधन को टारगेट करते हुए था। पप्पू यादव ने तो सीएम पद के लिए कई दूसरे नाम भी गिना दिए। अब पप्पू यादव के उस बयान के बाद से राज्य में एनडीए हमलावर है। वहीं महागठबंधन के दोनों अहम घटक दल कांग्रेस और आरजेडी संभल कर बयान दे रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने एक नपातुला बयान देते हुए सीएम पद के लिए तारिक अनवर और राजेश राम तक का नाम गिना दिया। अब उसी बात को लेकर के महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस और आरजेडी संभल के बयान दे रहे हैं तो एनडीए हमलावर है। सबसे पहले आप महागठबंधन के घटक दलों के बयान को सुनिए। देखिए, इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ बिहार और बिहार की जनता के हितों के लिए, बिहार के जनता के सवाल पर तेजस्वी जी के चेयरमैनशिप में इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और सबको पता है कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन, बिहार की जनता बदलाव की प्रक्रिया में तेजस्वी जी के प्रति जो समर्थन और विश्वास प्रकट कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम तेजस्वी जी के द्वारा जो 17 महीने के कार्यकाल में इंडिया महागठबंधन की सरकार में कार्य किए गए हैं, जो नौकरी और रोजगार दिए गए हैं, जो बिहार के विकास को आयाम दिए गए हैं, उससे सभी लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व को समर्थन और विश्वास दे रहे हैं। देखिए, बिहार में इंडिया महागठबंधन पूरे समन्वय, पूरे विचार, पूरे संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। स्पष्ट रूप से बिहार की जनता का विश्वास जीतने में हम सफल हैं। देखिए, कांग्रेस के एक एक समर्पित कार्यकर्ता की ये भावना है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो, तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जी की भी वही भावना होगी। जब वो कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी भावना के साथ ही खड़े होंगे ना। लेकिन ठीक इसी तरह राजद के भी एक एक कार्यकर्ता की भावना होगी कि मुख्यमंत्री राजद का हो। तो गठबंधन का मतलब होता है समन्वय और संतुलन, और ये काम शीर्ष नेतृत्व करता है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ के एक संतुलन भी स्थापित करता है और समन्वय भी बनाता है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से महागठबंधन के घटक दल नाम नहीं ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं की दिल की बात कह रहे हैं। वहीं आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव ने जो काम किया है उसे बिहार की जनता पसंद कर रही है। आरजेडी पप्पू यादव का नाम नहीं ले रही है, काफ़ी संभल के बयान दे रही है। वहीं बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। एनडीए के भी दूसरे घटक दल इस पर सीधे तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। श्री पप्पू यादव जी का हाल है अधजल गगरी छलकत जाए। उनको पहली बार कांग्रेस की बैठक में बुलाया गया और उसमें गए उछलते हुए। रथ से उतरने के बाद पहला बार बैठक में गए, इसलिए बयान तो देना जरूरी था। लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव से अपना एजेंडा रखवा दिया कि राजेश राम चाहे और कोई और भी तारिक अनवर जैसे व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरे, मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव जी को आप आईना दिखाइए। चूंकि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी राजकुमार हैं, उनका अपना राजनीतिक विरासत नहीं है, इसलिए कांग्रेस उनको उनका अपना हैसियत बताने का काम करा रहा है पप्पू यादव जी से। पप्पू यादव जी कांग्रेस के इशारे पर बयान दे रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जी 3 में 13 कौन है कांग्रेस पार्टी में हमको नहीं मालूम। न उनको कहीं मंच पे जगह मिलता है, न उनको राहुल गांधी के साथ खड़े होने दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो पैरोकार बने फिरते हैं। लेकिन सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं रही है। दलितों का उसने हमेशा इस्तेमाल किया वोट बैंक के तौर पर, और जब उसकी राजनीतिक जमीन खिसक जाती है तब वो उसका चेहरा बनाकर इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, और फिर जब वो वापस आ जाते हैं तब। दरअसल पप्पू यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है, उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ सही है, और अगर सही है तो आखिर पप्पू यादव के इस बयान का मतलब क्या है।
दरअसल 9 जुलाई को राजधानी में एक रैली हुई थी। उस रैली में ये वीडियो भी सामने आया था कि पप्पू यादव को उस वाहन पर नहीं चढ़ने दिया गया था जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी थे। उसके बाद से पप्पू यादव का ये बयान सामने आता है। महागठबंधन के इस एक अहम नेता के बयान के बाद से राज्य की राजनीतिक फिजा पूरी तरीके से गर्म है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।